बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा, क्योंकि कैंसर से संबंधित यहाँ बात है। मैं औपचारिकता ना करते हुए एक तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्वर्ग फल आप सब लोगों को पूरे एंटायर प्लेनेट के लिए कामना करता हूँ, क्योंकि अभी राष्ट्र के हिसाब से भी नहीं सोच सकते, दुनिया बहुत छोटी हो गई है। हमको विश्वव्यापी प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपनी सोच को विश्वव्यापी बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी समस्या अब राष्ट्र की समस्या नहीं रह गई है, विश्व की समस्या रह गई है। और खासतौर से पर्यावरण, तो पर्यावरण मतलब मेरा जो विषय है अंदर का पर्यावरण और बाहर का पर्यावरण, क्योंकि मैं अष्टांग योगी हूँ, खुद गीता के ऊपर और अष्टांग योग के ऊपर मेरा प्रचार होता है, मैं बोलता हूँ। हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं, जो इमोशन हम लूज करते जा रहे हैं इस मशीनी युग में। मशीनों के साथ तो डील करना ही पड़ेगा, जैसा युग है वैसा आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसमें कैसे सामंजस्य और संतुलन बना करके हम चल सकें, उसके लिए हमको अपनी साइकिक स्ट्रक्चर और स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर को भी अपलोड करना पड़ेगा। जैसे फोन को हम अपलोड करते हैं या हम उसको आगे बढ़ाते हैं, इसी तरह से अभी हम सारा फोकस फिजिकल बॉडी के ऊपर है और हमारी साइकिक बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी करीब करीब डेड है और वो विक्षिप्त हो चुकी है। इसके लिए तनाव बहुत बढ़ता जा रहा है। हमारी जो करुणा, दया, क्षमा, श्रद्धा, भावना, मैं 5 मिनट ले सकता हूं इस विषय में, क्योंकि ये विषय पे चर्चा नहीं होती है अमूमन, कहीं भी आपको मिलेगी नहीं। ये मेरा विषय है, रोल ऑफ इमोशन इन ह्यूमन लाइफ। और बाहर के कचरे में जो प्लास्टिक का कचरा है वो सबसे ज्यादा बढ़ता चल रहा है। उसकी क्या समस्याएं इंडस्ट्रीज लेवल से लेकर के सरकार तक और समाज तक, और सबकी जिम्मेदारी क्या है, तो वो मैं 5 मिनट में आपको खत्म कर दूंगा इस बात को। तो हमारी जो सबसे जो अंदर की जो भावना है, दया, क्षमा, श्रद्धा, ये जो भावना है हमारी प्रेम की सहायक भावना है। प्रेम ही सर्वोपरि है और भक्ति ही सर्वोपरि है। भक्ति मतलब ईश्वर, ईश्वर मतलब कलेक्टिव बॉडी, ईश्वर मतलब कहीं कुछ नहीं है, हम सब में जो समाया हुआ है। जैसे हमारी सेल हैं, हम सेल से बने, मल्टी सेलुलर हमारी जो बॉडी है उससे हमारा आईनेस बना है। मैं तो इसमें न जाने कितने जीवित सेल हैं जो रोज मरते हैं, रोज पैदा होते हैं। इसी तरह से पूरे यूनिवर्स का ये समझो जो बॉडी है, जो उसका न्यूक्लियस है, वो ईश्वर है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो वो हम सबकी सृष्टि का निर्माता है, हम सबका पिता है। तो हमारा एक चीज तो क्या हो गया कि ये दया, क्षमा, श्रद्धा, ये भावनाएं खत्म होती जा रही हैं। खुदगर्जी में, स्वार्थ में हम चले गए हैं। यहाँ तक कि भक्ति भी लेन देन की हो गई है। भगवान से भी हम लेन देन की बात करते हैं, इतना करते तो हम इतना दे देंगे, इतना पैसा चढ़ा देंगे, यहाँ सवामनी बोल देंगे, मतलब वहां भी बिजनेस आ गया है, वहां पूरी भक्ति नहीं है। भगवान को चाहते नहीं है, मुझसे प्रेम नहीं करते, उससे सांसारिक सुख चाहते हैं। तो अब क्या हो गया, सब जब बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये चाहने लग गए और रहना सबको साथ में, और सब एक दूसरे से शंका में देखेंगे, तो क्या बढ़ जाएगा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मत्सर, घृणा, शंका, लज्जा, भय, कुलशील, मान, युगुप्सा, ये हमारी नकारात्मक है, लेकिन इनको कंट्रोल करना पड़ता है। इसको इरिगेट करना, कंट्रोल करना। ये लंबी क्लास हम प्रयोगशाला लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, तो आपको बुलाएंगे तो आप आइएगा और इसको जानिएगा। तो इससे जब हम ये भावनाएं लेते हैं, करुणा में रहेंगे, सबका भला हो जाए, सबका अच्छा हो जाए, जब इस तरह की हम कल्पना करते हैं तो हमारे अंदर से सिक्रेशंस होते हैं ग्लैंड्स के, जब इनको कहते हैं सकारात्मक भाव, करुणा, दया, क्षमा, श्रद्धा, ये एक दूसरे से जोड़ती है। तो ये भावना जब करते हैं तो अंदर से अमृत निकलता है, नेक्टर रिलीज होता है। और जब क्रोध में रहते हैं, अरे उसको बर्बाद कर दूंगा, उसने मेरा अपमान कर दिया, मेरा ये कर दिया, मेरे देखते ही देखते चने बेचता था, अब न जाने कहां से कहां, अरे साहब कैसे निकला है मैं बताता हूं आपको। तो ये जो मन में भाव चलते रहते हैं अनावश्यक, उसने क्या कहा मेरे बारे में, अच्छा मैंने तो अच्छा किया, बुरा, तो इनको हमको लेट गो करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है इसका नकारात्मक मेडिटेशन और सकारात्मक मेडिटेशन दोनों होते हैं। हम न जाने इस भाव में कितने टाइम तक उलझे रहते हैं। अब ये जो सीक्रेशन होता है इसको कहते हैं विष। ये जो है आपका टॉक्सिन्स रिलीज करता है, और हमारे अंदर कैंसर के सेल भी हैं, नकारात्मक सेल भी हैं, सकारात्मक भी हैं। तो ये जो सीक्रेशंस हैं, ये जब अगर विष निकलेगा या टॉक्सिन्स रिलीज होंगे तो अंदर के उन सेल को पोषक तत्व मिलता है, उनको बढ़ावा मिलता है। खान पीन एक अलग चीज है, लेकिन हमारी जो थॉट हाइजीन, अब जैसे हम
थॉट हाइजीन मतलब अभी तो फिजिकली हम थॉट इसको कहते हैं कि फिजिकली हाइजीन होना चाहिए, खाना हाइजीन का है कि नहीं भाई, वाटर है कि नहीं, लेकिन थॉट हाइजीन का कंसेप्ट नहीं है। अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो मेरे लिए गलत हो जाएगा। तो हमको थॉट हाइजीन रखना है, अपने आप को ईश्वर विमुखी बनाना है। वो आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, करुणा का सागर है, सर्वशक्तिमान है, पूरी सृष्टि को वो चला रहा है। ये पृथ्वी कहाँ घूम रही है, किधर जा रही है, इसका स्टीयरिंग किसके हाथ में है, कहाँ किसी से टकरा तो नहीं जाएगी, हमको चिंता नहीं, क्योंकि हम तो पैदा होते हैं और चलते हैं और अपने इसमें लग जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दिमाग में कि मैं उसकी संतान हूं, और मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये हमारी शपथ बनाई हुई है। जो मैं वर्ल्ड में एंटार्क्टिका गया था तो एंटायर वर्ल्ड में यूनिवर्सल ब्रदरहुड का हमारा मूवमेंट है। तो दो मैं आपसे एक तो शपथ दिलवाऊंगा अगर आप तैयार होंगे, और दूसरे हमने गाने बनाए 7 लैंग्वेज में। तो ये इमोशंस की क्लास लगेगी तो आप सबको मैं बोल दूंगा। मधु जी मेरी छोटी बहन है, मैं रहता बंबई में हूँ, घूमता रहता हूँ सब जगह एंटायर वर्ल्ड में, लेक्चर्स वगैरह होते हैं मेरे। तो एक तो मैं जब भी जयपुर आऊंगा तो हम इस तरह का आयोजन कर सकते हैं शिविर का। और आप जो गाने बनाए हैं, गूगल में जाएंगे, प्लास्टिक एंथम देखिए, आप 2 मिनट दीजिए, प्लास्टिक एंथम निकालिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये पहली आपकी, क्योंकि पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम कोई भी नहीं रहेंगे। आने वाली हमारी जनरेशन को हमको बचाना है। ये कोरोना ने तो अभी सिखा दिया हमको, लेकिन आने वाले कल में अगर हमारी जनरेशन मास्क लगा के नहीं घूमे, बेचारा पैदा होते से ही मास्क लगाएगा, तो क्या कहेंगे हमारे लिए कि कैसे पूर्वज थे, क्या इतिहास था हमारा, जो गौरवशाली इतिहास ऐसे छोड़ के गए हमारे पूर्वज, हमको मार के चले गए। निकला? इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखिएगा आराम से इसको। तो ये जो अब मैं प्लास्टिक पे आ जाता हूं। ये प्लास्टिक कचरा 99 के अंदर 0.2 था, अब बढ़ के 25% बढ़ता जा रहा है। अगर हमने इसको नहीं रोका, अभी हम मेयर से भी मिलने की मैंने कहा है, हर जगह सिटी में जाता हूं मैं तो वहां बात करता हूं कि यहाँ कचरा कैसे निपटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मल्टी लेयर पैकेजिंग है, आप चिप्स खाते हैं, बच्चों को नमकीन देते हैं, ये देते हैं, वो सब चली जाती है। इसको कोई बीनने वाला नहीं है, इसको कोई सेग्रीगेशन करने वाले नहीं है, इसकी रिसाइकिल की क्या व्यवस्था है। हम खाली बस अपने अपने केबिन में लगे हुए हैं, जहाज में छेद हो गया है, हमको अपने केबिन से फुर्सत नहीं है, सब लोग अपने उसमें। तो सब लोगों को जागना पड़ेगा। मुझे खुशी हुई कि ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया ताकि लोगों को मालूम हो सके, और बहुत अच्छी तरीके से कैंसर के बारे में इन्होंने बताया, जो जानकारी दी, और समय समय पे आप ये करते रहें और थॉट हाइजीन रखें। तो मैं एक शपथ आपको दिलाऊंगा, तो आप शपथ प्लीज लेंगे, सब शपथ, और आपको अच्छा लगेगा मुझे बताइएगा। शपथ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड दिलाते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड के। आइए, हम ईश्वर की संतान ये शपथ लेते हैं कि परमात्मा को अपना पिता, प्रकृति को अपनी माँ, मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये हमारा विश्व परिवार है। इस भावना को हम कायम रखेंगे। जातिवाद, नस्लवाद, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, आंतरिक प्रदूषण, बाहरी प्रदूषण को मिटा करके एकात्म मानवतावाद के पथ पर चलेंगे। विश्व प्रेम की भावना को प्रसारित करेंगे। हर जीव में परमात्मा का रूप देखकर उनकी सेवा करेंगे। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। विश्व में सबका कल्याण हो, सब रोग मुक्त हो, सभी शांति में हो, सभी आनंद में हो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बताइए ये शपथ कैसे है? हर स्कूल में हर बच्चे को हम ये कह रहे हैं कि ये शुरू से इसको प्रार्थना के रूप में लें। अपना कोई भी प्रोग्राम करें तो 360 डिग्री का माइंड